कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमको लगता है कि हमारे ही जीवन में इतना दुख क्यों है। आसपास के सभी लोग इतने सुखी हैं, लेकिन मेरे ही पास इतना दुख है। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन खुश होकर 1 महीना भी रह नहीं पाता हूं। कोई ना कोई परेशानी आकर मेरी सुख शांति छीन ही लेती है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की कहानी आपके लिए ही है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक नमन नाम का लड़का था। वह नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि उसके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया था। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता, अकेला रोता और अपनी किस्मत को दोष देता। उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। चाहो तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं, चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को वह ध्यान से सुन रहा था। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी करने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। उपदेशक ने कहा, तुम्हारा दुख क्या है? नमन ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और आदर से पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। नमन ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? उसने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। नमन ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 2 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे अब पूरे देश का बड़ा व्यापारी बनना था। लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से अधिक पैसे और मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन न था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन नमन अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर विनम्रता से बोला, हे गुरुवर, जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आए तब आपने मुझे आने को कहा था। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार नमन ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? नमन ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए।
जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब भी विश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। नमन ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। नमन ने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हारी मां से क्या कहूंगा? यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। नमन के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस गुरु ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। नमन गुरु के पास गया और आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुवर, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। नमन ने कहा कि ये क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। नमन ने कहा कि मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वे हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, पर जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची न बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद नमन गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा। वह घड़ा निकलकर उन्होंने उसे नमन को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। नमन ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन दुख तो आता जाता रहता है। तो नमन के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन गुजर गए। नमन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह शवों शमशान घाट ले गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए और जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वह समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह गुरु के पास गया
उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? नमन ने कहा, यस, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूं। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है, निन कोई न कभी सदा रहा है, इन न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। नमन ने कहा, क्या कह रहे हैं गुरुजी, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान, बूढ़े, बच्चे, सबका जीवन कब खत्म होगा थी, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरुजी की ये बातें नमन के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुपीख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हो गया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। नमन ने अपने गुरु से कहा कि कृपया उसका दुख दूर करें। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं, जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? नमन ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ, धन, संपत्ति, वैभव, सब कुछ यहां पर छोड़कर गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। हम उस ओर ध्यान नहीं देते जहां देना चाहिए। क्या हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में विभाजित हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं। जीवन भर के लिए दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इन सब से परे, यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो। स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत। नमन ने विनम्र होकर पूछा, गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए और सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा, जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। नमन ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।